नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है स्मिता पाटिल। एक ऐसा नाम आप जानते हैं जो भारतीय सिनेमा में शिद्दत, सादगी और मतलब बेमिसाल एक्टिंग का दूसरा नाम है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो उनके यादगार किरदारों पर रोशनी डालते हैं और ये बताते हैं कि कैसे उनके निभाए रोल सिर्फ कैरेक्टर नहीं थे, वो तो जैसे पर्दे पर लिखी कविता थे। हाँ, सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि स्मिता पाटिल की कला में वो खास बात क्या थी, उनका वो सटल अभिनय, बिना बोले कह जाने वाला अंदाज और कैसे उन्होंने पैरेलल सिनेमा, यथार्थवादी सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। और ये एक बहुत जरूरी बात है। स्रोत भी यही कहते हैं, एक ऐसे स्मिता पाटिल ने ना अपने किरदारों में वो कोमलता और मजबूती, मतलब भेद्यता और ताकत, इसके बीच एक गजब का संतुलन साधा। हाँ। उनकी कला ना कई बार डायलॉग से ज्यादा उनकी आंखों में दिखती थी, हाँ, उनकी खामोशी में। बिल्कुल। शुरुआत भूमिका से करते हैं 1977 की श्याम बेनेगल की फिल्म उषा का किरदार, एक एक्ट्रेस जो अपनी निजी जिंदगी और समाज की उम्मीदों में फंसी हुई है। स्रोत बताते हैं कि उनकी एक्टिंग की ताकत इसी बारीकी में थी। जहां शायद मेनस्ट्रीम सिनेमा में चीख चिल्लाहट होती, स्मिता पाटिल की बस एक नजर या एक ठहराव वो ज्यादा गहरा असर करता था। सही बात। वो बस आंखें झुकाकर दिल टूटने का दर्द दिखा देना, ये कमाल था उनमें। और मजेदार बात यह कि कैसे उन्होंने इस खामोशी को ही एक टूल, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, भूमिका ने उस वक्त सिनेमा में औरतों के जो टिपिकल रोल्स थे उनको चैलेंज किया, और स्मिता की परफॉर्मेंस वो पैरेलल सिनेमा में रियलिस्टिक एक्टिंग का एक तरह से बेंचमार्क बन गई। बिल्कुल। और इसी यथार्थवादी अंदाज को वो एक बिल्कुल अलग माहौल में ले गई मंथन में, 1976 की फिल्म। हाँ, मंथन। एक गांव की कार्यकर्ता, उनका अभिनय वहां एकदम संयमित था, पर इतना असरदार, हर जेस्चर जैसे उसके मकसद को बयान कर रहा हो। और उसका जो इमोशनल असर था ना, वो उनकी ऑथेंटिसिटी से आता था। ऐसा लगता था कि वो किरदार को जी रही हैं, बस निभा नहीं रही। सही में। और उस फिल्म का कल्चरल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा था। गांव का सशक्तिकरण, कोऑपरेटिव मूवमेंट, उसको इसने उभारा, और स्मिता की मौजूदगी उसके असर का सेंटर पॉइंट थी। लेकिन ये जो संयम या खामोशी की बात हम कर रहे हैं, ये हमेशा पैसिव नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1987 की मिर्च मसाला में तो इसका तेवर ही बदल जाता है। सोनबाई का किरदार, जो एक पितृसत्तात्मक समाज में जुल्म के खिलाफ डट जाती है। हाँ, सोनबाई। उनके अभिनय में वो विद्रोह की आग भी है और साथ में एक शांत गरिमा भी। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। और इस पर गौर करना जरूरी है कि कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका आई कांटेक्ट बिना अग्रेसिव हुए भी एक अथॉरिटी दिखाता है। हाँ। ये भूमिका तो जैसे सिनेमा में फेमिनिस्ट आइकॉन, हाँ। महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई। ये दिखाता है कि स्मिता कैसे सामाजिक रूप से चार्ज्ड और कॉम्प्लेक्स किरदारों को करने से बिल्कुल नहीं डरती थी। और ये जो ताकत है, ये सिर्फ गांवों के विद्रोह वाले किरदारों में ही नहीं थी। शहरी किरदारों की जो उलझनें होती हैं, उनमें भी उनकी रेंज कमाल की थी। जैसे अर्थ, याद आती है 1982 की? हाँ, अर्ध। विश्वासघात और खुद को ढूंढने की कोशिश करती हुई कविता का किरदार। या फिर चक्र 1981 की मंजू, गरीबी और बस जिंदा रहने की जद्दोजहद को इतने करीब से दिखाती है वो। अर्थ में उनका वो मल्टी लेयर्ड परफॉर्मेंस और चक्र में उनका वो रॉ, एकदम कच्चापन जो अंदर तक हिला देता है। बिल्कुल। ये रोल्स दिखाते हैं कि वो कैसे सोशल इश्यूज को बहुत पर्सनल लेवल पे ले आती थी, चाहे शहर हो या गांव का बैकग्राउंड। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मुझे लगता है यही कि स्मिता पाटिल की कला टाइमलेस है, वक्त के परे। सही। चाहे वो सामाजिक अन्याय के खिलाफ उठती आवाज हो, या अंदर की भावनात्मक उथल पुथल, या फिर वो शांत सी मजबूती, उनकी मौजूदगी हर फ्रेम में जान डाल देती थी। ये भूमिकाएं सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो जैसे सिनेमाई कहानी कहने, एक्टिंग में मास्टरी करने और समाज का आईना बनने के लेसन है। बिल्कुल। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो समाज का अक्स भी है, भावनाओं का कैनवास है, और हाँ, कभी कभी कविता का मंच भी। सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी आर्ट, मतलब कला, सामाजिक सच्चाई को इतनी ही सेंसिटिविटी और गहराई से दिखा सकती है? और क्या उसका वैसा ही असर आज हो सकता है जैसा स्मिता पाटिल के किरदारों का हुआ? ये एक सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल, एक अहम सवाल।